मेरे ख्याल से पहली बार मैं आपको स्माइल करते नजर आ रहा हूँ, इसलिए कि हमने पहला ब्रेक थ्रू जो पिछले 9 दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम एक लाइफलाइन वाली जो नाली है वो स्थापित कर लें। तो आपको मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि 6 इंच की पाइप अभी ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहाँ से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट की उसे निकाला जाएगा और सबसे पहले जो हमारा कार्य है उनसे फिर से संपर्क स्थापित करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है, और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल तरह की सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं, वो उनको प्रोवाइड करेंगे। और प्रशासन की तरफ से क्या चीज़ किया जा रहा है इसके बारे में मैं ये आपको बताएंगे। सर बताया कि जो 6 इंच का जो पाइपलाइन है वो पार हो गया है, तो अभी मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनका हमने उनसे भी राय मशवरा किया है, तो उसके अनुरूप भी जो खाद्य सामग्री आदि उसको देने के लिए परामर्श लेकर ही दिया जाएगा। So I'll congratulate my team, especially the one who is sitting right with me, Colonel Patil, और of course हमारे डीएम साहब, he has been involved right from the day one, सुबह शाम रात entirely we worked effortlessly and हमने we have not left any stone unturned। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरी टीम को जिनने अथक प्रयास करते हुए we have succeeded, and we congratulate my team sitting here and in the tunnel and in the camp। So this is the breakthrough, the first breakthrough we were expecting for last 9 days, but because of some hurdles, small or big, we are not able to achieve। But let me tell you, the other plan A, B, C or 1, 2, 3, 4 is still going on। There is relentlessly they will work and will try to look at all options which have already been explained in previous briefings। कर्नल पाटिल आप बताइए। Yes. It's the same thing which was going to tell which the director is हिंदी में जो चीज डायरेक्टर साहब ने सबसे बताई बड़ी है। दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, 9 दिन पूरे लगे, इसमें कौन सी दिक्कतें आई आपको? देखो अभी ये सिर्फ हमारा फूड पाइप गया हुआ है जो लाइफलाइन 2 है। अभी मेन तो हमें लड़कों को बाहर निकालना है, तो 900 mm की जो पाइपलाइन है वो हमारा मेन चैलेंज है, उसको पहले करना हमें ज़रूरी है। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कितनी देर लगेगी सर वहाँ पहुँचने में? क्या भेजेंगे इस पाइपलाइन के जरिए? डीएम साहब से हेल्प लेकर के लिस्ट बनाई है, डीएम साहब के डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया हुआ है, वही फूड हम बना रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है। उसके लिए एक ट्रे बन रही है, वो मॉडिफिकेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है एनडीआरएफ के लिए, प्लस मेरे जो फैब्रिकेटर्स हैं वो उसको ऑलरेडी बैठ के बना रहे हैं। कितनी देर बाद? उसके लिए हम बोतलें ला रहे हैं कुछ प्लास्टिक की जो कि सिलिंड्रिकल होगी और जिसका मुंह बड़ा होगा, जिससे हम उसमें सामान भर सके। उसमें हम बनाना भेजेंगे, एप्पल के टुकड़े भेजेंगे, हम उसमें दलिया भेजेंगे, खिचड़ी भेजेंगे और जो सब तो उनका पेट खराब ना हो। जो भी चीज़ भेजी जाएगी पहले डॉक्टर की सलाह ली जाएगी और फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि 6 इंच के पाइप में क्या क्या चीज़ जा सकती है। और सर 9 दिन बाद वो कौन सा खाना अभी जो स्टार्टिंग रहेगी उसमें सबसे बेटर रहेगा, वो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर ऑलरेडी कर्नल पाटिल ने उस पर रिसर्च कर लिया। वो जो ऑगर है उसका कहाँ तक हो गया सर? कौन सा ऑगर जो that is at 23 meters right now. It is stuck because of a big boulder and we'll find ways and means to get it done। I promise you that we will deliver। ऐसे बोलना ठीक नहीं है क्योंकि अभी हमें खाना अंदर पहुंचाना है। पहली प्रायोरिटी हमें खाने की है, हमें पहली प्रायोरिटी अंदर हार्ड फूड पहुंचाने की है और उन लोगों को वहाँ फूड पहुंचा के स्टॉकिंग कराने की है। आज पहुंचेगा फूड टुडे। चलिए, थैंक यू। ये फाइबर फूड दैट अच्छा वाला फूड जो खा सकते हैं, अभी तक तो हल्का फुल्का ऑप्शन ट्राई मुरमुरा कर डॉक्टर्स विल डिसाइड। वो आ जाएगा, उसके बारे में हम आपको देखेंगे। थैंक यू। नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि पूजा अर्चना कर रहा है या कोई भी, मैंने खुद गंगा आरती की है और उत्तरकाशी में भी मैं देख रहा था बहुत से हमारे वहाँ के लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। उस स्थान पे मंदिर की भी स्थापना हुई है जहाँ पे ये माना जा रहा था कि वो एक भगवान का स्थान है, यानी कि ये तो देवभूमि है। इस देवभूमि में कोई भी व्यक्ति, और मैं तो पूरे समाज से कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो मेरे प्रदेश के हों या प्रदेश के बाहर भी हों, हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं और भगवान से ही हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो कोई भी यदि पूजा अर्चना कर रहा है तो मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। शेष के लिए भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी आपसे बन पड़े वो आप करना चाहिए, क्योंकि ये 41 मजदूर या श्रमिक जो वहाँ फंसे, किस तरह से वो बाहर आए, ये हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। 41
सरकार की तरफ मत करिए। सरकार ने पहले 35 बताए, फिर 40 बताए और कल 41 की सूची जारी हुई है। सरकार का होमवर्क जीरो है। पहले एक मशीन भेजी गई तीसरे दिन, उसने 1.25 मीटर खोदा, वो खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस से लाई गई, उसने 24 मीटर खोला, उसके बाद कहा गया खराब हो गई। लेकिन हकीकत ये थी कि पता चला कि उस रास्ते में जहाँ से ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें अंदर एक जेसीबी और गाड़ी भी फंसी हुई है, तो वो वैसे भी कामयाब नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने ना तो एस्केप टनल की व्यवस्था करी है, ना वहाँ ह्यूम पाइप लगे थे जो लगे होने चाहिए थे, जिससे लोग बाहर निकल सकते थे, उन तक रसद पहुंचाई जा सकती थी, ना कोई टेक्निकल असिस्टेंस थी। पिछले 7 महीने से जब से ये जोशीमठ की घटना घटी है, सारे पत्रकार साथी और मैं लगातार कंट्रोल ब्लास्टिंग और अनकंट्रोल ब्लास्टिंग में हम लोग डिबेट्स कर रहे थे कि जो नियम है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग का है, लेकिन वहाँ अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही, उस पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। दीपावली के जैसे दिन, जिस दिन पूरे राष्ट्र में छुट्टी रहती है, उस दिन वहाँ काम क्यों हो रहा था, श्रमिकों को अंदर क्यों भेजा गया, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन आज 9 दिन हो गए, चिंता इस बात की है कि 9 दिन में हम 2.5 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं और जानकारों का कहना है कि 10 से अभी 15 दिन और लग सकते हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। बिना सूर्य की रोशनी के, बिना पर्याप्त भोजन के, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के, बिना पर्याप्त पानी के किस तरीके से वो रह रहे होंगे, क्या उनकी मनोदशा होगी अंदर, ये सोचनीय विषय है। और बीजेपी के प्रवक्ताओं का और अध्यक्ष का बयान निश्चित ही निंदनीय है, जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष साथ नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, निंदा कर रहा है। यह हमारा काम है कि अगर आप सही समय पे काम नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग क्यों एडीएम कर रहे थे, क्यों डीएम ने वहाँ कैंप नहीं किया, क्यों प्रभारी मंत्री 8 दिन तक वहां नहीं पहुंचे, क्यों नहीं उन्होंने वहां कैंप किया, ये विषय है जिसको पत्रकार और विपक्ष के साथ दिखाएंगे और उनको दिखाना भी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। सरकार का काम है लोगों की सेवा करना, उनका काम करना, उनको वो काम करना चाहिए। और इस समय भी बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही, ये चिंता का विषय है। अभी भी कोई फुल प्रूफ प्लान उनके पास नहीं है कि वो कभी कह रहे टनल हम फलानी जगहों से करेंगे, कभी कह रहे टनल हम यहाँ से करेंगे 250 मीटर, कभी कह रहे 100 मीटर यहाँ से टनल करेंगे। तो जब आप ही सशंकित है, अभी तक आपने कोई चीज अभी निश्चित नहीं की है, तो आप क्यों लोगों के बीच में गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं?